हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का वीडियो हमारा टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर के जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे उस न्यूमेरिकल सीरीज में हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर में से देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि x ग्रेटर देन 1 हमारा क्रिटिकल रीजन है और एक नल हाइपोथेसिस दिया गया है वर्सेस एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो हमारा ऐसा H1 दिया गया है। ठीक है, ये H1 सच दैट थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन आपको एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा एक पॉपुलेशन दिया गया है। बेसिकली ये एक्स जो है आपका फॉलो कर रहा होगा एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर थीटा। तो हमारा एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर अगर ये दिया गया है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन द टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, ये आपसे पूछा गया है। तो एक छोटा सा रिकॉल है कि हमारा टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर क्या था। टाइप 1 एरर था रिजेक्ट H0 है H0 इज ट्रू, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ। और टाइप 2 एरर में आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट H0 है H1 इज ट्रू और एक्सेप्ट H0 है H1 इज फॉल्स। बेसिकली ये और नल और अल्टरनेटिव कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग के H1 ट्रू लिखे चाहे H0 फॉल्स लिखे एक ही बात हो जाएगा, एक दूसरे का कंट्राडिक्ट होने से काम खत्म होता है। तो आप देख सकते हैं हमें टाइप 1 एरर निकालने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपको क्या क्या चाहिए होगा कि आप पहले देखेंगे आपके गिवन ऑब्जर्वेशन में से क्या क्या है। रिजेक्ट H0, कब आपका H0 रिजेक्ट होगा, H0 आपका अगर x ग्रेटर देन 1 हो तब रिजेक्ट होगा। तो आपको मिल गया है कि रिजेक्ट H0 वाला पोर्शन जो है रिजेक्ट H0 कब होगा, जब आपका x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। दूसरे में क्या चाहिए होगा, और H0 इज ट्रू। H0 ट्रू होने का मतलब क्या है, H0 का वैल्यू आपका थीटा इक्वल टू ट्रू। H0 ट्रू कब होगा, H0 ट्रू होगा आप अगर आपको H0 सच दैट थीटा इक्वल टू 2 मिल रहा है तो बस ये दोनों कंडीशन है तो मैं इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ कि ये मेरा क्या होगा। तो मैं अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। अल्फा इक्वल टू मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट क्या करेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। जहाँ पे मेरा H0 ट्रू कब होगा, H0 ट्रू होने के लिए थीटा इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए H0 सच दैट थीटा इक्वल टू 2 बस। अब हमें पता है ये x क्या फॉलो करता है, x ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो हम भी इसी को पुट करेंगे। बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप अगर पुट करेंगे तो ये कैसा रहेगा, इसका लिमिट x का लिमिट देखिए 1 से ऊपर है तो कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो मैं लिखूंगा x मेरा 1 टू इनफाइनाइट है। ठीक है, तो x आपका 1 टू इनफाइनाइट है और यहाँ पे f ऑफ x कोमा थीटा है जिसका रेंज आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेंज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा इक्वल टू 2 dx। देखिए रिजेक्ट H0 कब होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। अगर आपको डाउट है, अगर x का वैल्यू क्रिटिकल रीजन में पड़ रहा होगा तो आप वहां से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर x का किसी भी वैल्यू के लिए क्रिटिकल रीजन में होगा तब वो आपका H0 को रिजेक्ट कर देता है। तो ये हमने ग्राफिकली लास्ट क्लास में देखे थे, तो आप चाहे तो लास्ट वाला सॉल्यूशन देख सकते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3। तो एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा आप चले आते हैं सॉल्विंग पे। एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा का वैल्यू गिवन है, देखिए थीटा ई टू द पावर एक्स पी जो लिखना जो बात है आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स, एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा इक्वल टू। तो मैं उसी को ही सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स, जहाँ पे मेरा रेंज क्या है 1 टू इन्फिनिटी, और आपका थीटा का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2 और dx। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, उसके नेक्स्ट लाइन पे इंटीग्रेशन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको मिल जाएगा थीटा कांस्टेंट है तो बाहर ले आता हूँ, थीटा को मैं 2 से लिखता हूँ और ई टू द पावर माइनस 2x, तो मेरा ये 1 टू इन्फिनिटी है और ये dx है। आप इसी को सॉल्व कीजिए। ई टू द पावर ax का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर ax का डेरिवेटिव होता है आपको ई टू द पावर ax बाई a। तो मेरा a क्या है, मैं इस यहाँ पे आपको थर्ड ब्रैकेट में लिख देता हूँ ई टू द पावर, और अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं ax dx का तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए टू द पावर माइनस ए एक्स होगा तो ये माइनस है। बेसिकली यहाँ पे अगर a होगा तो ये a ही नीचे आता है, तो
तो ये फॉर्मूला है, मैं उसी के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ। e⁻²x नीचे हमारा -2 और हमारा जो रेंज है 1 to इनफाइनाइट। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे -e⁻²x। तो इसी चीज को आप अगर 1 to इनफाइनाइट है तो रेंज सब्स्टिट्यूट कीजिए। पहले वाले में आएंगे -e⁻2 इंटू एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। माइनस से माइनस प्लस e⁻², हो जाता है। तो हमें ये मिलता है बेसिकली e⁻²। आपको पता होगा e⁻−∞ जो है वो हमारे 0 के बराबर है, तो ये 0 हो जाता है और प्लस e⁻²। तो आप इसी टर्म को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा अल्फा का वैल्यू है बेसिकली। तो हमें सॉरी इनफाइनाइट नहीं, ये हमारा अल्फा का वैल्यू है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर हो जाता है। अब देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको क्या, दूसरा पार्ट में क्या पूछे हैं, टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर के लिए आप इसी को सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्सेप्ट H0। अब H0 रिजेक्ट कहाँ होता है, रिजेक्ट होता है x > 1 पे। मतलब x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो एक्सेप्ट कब करेंगे, एक्सेप्ट H0 कब करेंगे बताइए, एक्सेप्ट H0 जब x का वैल्यू मेरा 1 से छोटा होगा। देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया था क्वेश्चन पे, क्रिटिकल रीजन किसके लिए है, क्रिटिकल रीजन x का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा होगा तो मेरे क्रिटिकल रीजन होने का मतलब H0 रिजेक्ट। तो H0 एक्सेप्ट कब होगा, x का वैल्यू हमारा <1 होने से। तो उसी को हम लोगों ने ले लिया है कि x जब हमारा जब हमारा <1 होगा तब हम इसको H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैं बीटा के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। बीटा का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट H0। तो एक्सेप्ट H0 पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x <1 एक्सेप्ट H0। और कंडीशन क्या है, H1 आपका ट्रू हो। तो H1 ट्रू होने के लिए उन्होंने दे दिया है आपको H1 क्या है, थीटा = 1। तो आप इसी को सब्स्टिट्यूट कीजिए। H1 है आपका H1 सच दैट थीटा = 1, बस सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो कर देने से आपको क्या मिल जाएगा, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इसी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लिख लीजिए लाइक प्रीवियस वन। आपका x क्या फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल थीटा e⁻−θx, जहाँ पे आपका x का इंटीग्रेशन क्या है, ये 0 से स्टार्ट होता है। आप रेंज देख के करेंगे, ये 0 से स्टार्ट होता है और x कहाँ तक जा सकता है इसी क्वेश्चन में, 1 तक। तो मैं x 0 to 1 ले रहा हूँ बेसिकली। तो मेरा कैसा रहेगा, देख सकते हैं कि x का वैल्यू 0 to मैं 1 ले लिया हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 0 to 1 थीटा। और आप इसी को थीटा e⁻x डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f(x, थीटा) ऐसा लिख सकते हैं। और थीटा का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए और dx है, बस लाइक प्रीवियस वन, और इसी को ही सॉल्व कीजिए। तो मैं यहाँ पे 0 to 1 थीटा e⁻−θx जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है उसी को लिखा हूँ, और थीटा = 1 dx। आप अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको थीटा का वैल्यू 1 मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। तो 0 to 1 क्या बचाएगा, e⁻−1x dx। तो आप इसको प्रीवियस e⁻ax का इंटीग्रेशन के फॉर्म में सोच सकते हैं। तो e⁻ax बाय आपका a जैसा है, तो यहाँ पे -1 है तो हम लोग इसको ऐसे ले लेंगे, e⁻−1x डिवाइडेड बाय -1। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपका हो जाएगा 0 to 1। तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली पहले वाले के लिए -e⁻1, एक तो ये मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा e⁻0। e⁻0 का मतलब 1 होता है। तो मैं इसी को देख रहा हूँ, अगर ये वाला टर्म e⁻0 1 है तो मैं 1 पहले लिख लिया हूँ, क्योंकि माइनस वाला पहले लिखना अच्छा नहीं लगता है, -1/e। तो आपका ये रिजल्ट हो सकता है। और समवेयर यू विल हैव e-1, जस्ट एलसीएम कर दीजिए और डिवाइडेड बाय ये आपका बीटा है। अगर आपको निकालने के लिए दे पावर ऑफ द टेस्ट इसी क्वेश्चन में, तो आप पावर ऑफ द टेस्ट भी निकाल सकते हैं। पावर ऑफ द टेस्ट कैसे निकालेंगे, 1 - बीटा बोल के। तो 1 - बीटा आपका क्या है, बीटा आपका अगर ये है तो मैं 1 - 1
एस 1/e जो है इसी को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें देख सकते हो 1 - 1 + 1/e, तो ये हमारा सिर्फ ओनली 1/e जो है वो पावर बन के रह जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ये कुछ प्रॉब्लम नंबर 4 भी सॉल्व होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।